जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। आज हम पर्सनली 7.5 के क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे तो क्या दिया है कि ऊपर दिया है cos x और बटा में दिया है दो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स और बटा में क्या दिया है इधर इंटू करके 2 माइनस साइन एक्स। सर तो आप लोग बोलोगे कि सर ये अगर आंशिक भिन्न से करें तो यहाँ दो कोष्ठक होने चाहिए, तो दो कोष्ठक हैं, आंशिक भिन्न लग जाएगा। लेकिन हमने भी आपको बेसिक क्लास में ये बताया था कि जहाँ साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ई एक्स ये सारे दिख जाएं, यानी चरघातांकीय फलन, त्रिकोणमितीय फंक्शन, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो आंशिक भिन्न होता है वो नहीं लागू होता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फंक्शन यहाँ पे हम आंशिक भिन्न की सहायता से समाकलन नहीं कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले इस साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, साइन एक्स को टी मानो और उसके बाद हल करो। ठीक है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट हम इसका समाकलन आंशिक भिन्न के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि कब हम आंशिक भिन्न अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व लिखते हैं और इसे आई के बराबर हमने मान लिया। क्या है, कॉस एक्स और बटे में 1 माइनस साइन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस साइन एक्स और ब्रैकेट बंद और डी एक्स। अब आपको क्या कर लेना है, हमने क्या किया कि यहाँ साइन एक्स क्या करना है, हटाना है। जब तक साइन एक्स कॉस एक्स दिखेगा हम आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, बहुपद में। जो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन होता है वो सिर्फ बहुपद में ही लगता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये सारे अगर दिख जाएं तब वहाँ पे हमारा आंशिक भिन्न लगेगा, तो उस रूप में चेंज करना है। तो माना साइन एक्स बराबर टी, तो इसका अवकलन अगर हम लोग कर लेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, तो कॉस एक्स, डायरेक्ट करें तो कॉस एक्स डी एक्स, इधर डी टी बटा डी एक्स होता है, तो डी एक्स इसको दे दिए तो कॉस एक्स डी एक्स और डी टी हो गया। यानी इतने के जगह पे हम चाहें इसके जगह पे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने के जगह पे चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इतने के जगह पे क्या लिख देंगे, हम सिर्फ डी टी रखेंगे और जहाँ जहाँ साइन है वहाँ क्या रखेंगे, टी रखेंगे। तो देखिए, तो कॉस एक्स और डी एक्स के जगह हम लोग क्या रखना है, तो डी टी रखना है। और क्या करना है, 1 में 1 माइनस साइन के जगह पे टी रखेंगे और 2 माइनस साइन एक्स के जगह पे भी क्या रखेंगे, टी रखेंगे। तो अब क्या हो गया है, आपका यहाँ पे दो पद मिल गए, दो ब्रैकेट मिल गए, सॉरी क्या मिल गए, दो ब्रैकेट मिल गए। जैसे ही दो ब्रैकेट मिला आंशिक भिन्न हम लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आंशिक भिन्न अब क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। तो ये पहले से ही अब क्या है, इसको आंशिक भिन्न में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पे। तो एक लाइन लिखना होता है आप सभी को, क्या कि आंशिक भिन्नों में, और ये लाइन हम आपको बता चुके हैं कई बार कि आंशिक भिन्नों में, ये आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, तो जब आंशिक भिन्न में इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बटा में, क्योंकि ऊपर क्या है 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में यानी 1 माइनस टी और प्लस में दूसरे में बी प्लस करके दूसरे ब्रैकेट में क्या 2 माइनस टी और पूरे का क्या कर लेते हैं, डी एक्स कर लेते हैं। और आपको बोले थे कि ये जैसे लाइनें लिखो उसको क्या कर दो, नीचे वाले पद को क्या मान लो, पूरे वाले पद को क्या मान लोगे आप, समीकरण 1 मान लोगे और यहाँ से ए का मान निकालते हैं और फिर बी का मान निकालते हैं। ए का मान निकालने के लिए क्या ट्रिक है, तो इसको जीरो बनाओ, इस ब्रैकेट को जीरो बनाओ। जीरो कब बनेगा, जब हम 1 यहाँ पे है और यहाँ पे हम 1 रख दें, +1 रखें, तब जीरो बन जाएगा, क्योंकि जहाँ टी के जगह पर 1 रखेंगे तो ये -1 और ये +1 कट के जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि टी बराबर 1 पर जो ए का मान होगा वो कितना होगा, तो इससे ऊपर वाला जो हम फलन है, यानी कि ये पद है जो, इसमें हम लोग क्या रखना है, टी के जगह पे कितना रखना है, तो 1 रखना है। टी की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। लेकिन किसको छिपाना है,
तो जिसका मान निकालना है ना उसके नीचे वाले पद को छुपाते हैं। ए का मान निकालना है तो इसे हम लोग छिपाएंगे और यहाँ पे मान रख देंगे। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे, तो रखेंगे तो ऊपर क्या है 1 है और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस में और +1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 1 मिल जाएगा, प्लस का 1 मिल जाएगा। अब क्या करते हैं हम इसको शून्य बनाते हैं तो क्या करेंगे t बराबर +2 रख दो। जब +2 रखोगे तब b का मान निकलेगा, तो b का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। लेकिन अब क्या करना है, इसको बंद करना है, अब इसको रखना है, यानी इसको छिपाना है और मान यहाँ पे रखना है, 1 - t में रखना है। तो 1 - t में रखेंगे तो ऊपर 1 है और नीचे क्या है 1 और माइनस में कितना रखना है 2, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो इसका भी मान कितना आएगा -1 आएगा। कितना आएगा -1 आएगा। b का मान भी हमारा निकल के आ गया -1। अब ये क्या करना है, लिख देना है यहाँ पे a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1, a के जगह पे क्या रखना है 1 रखना है और 1 - t प्लस में b के जगह पे क्या रखना है -1 रखना है। तो जब -1 रखेंगे और ब्रैकेट क्या है तो 2 माइनस क्या t, 2 t और पूरे क्या कर देंगे, 1 मिनट, यहाँ हम जैसे dt रखे dx से यहाँ से हटे ना, ये हट जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। ठीक है, अब क्या कर लेना है आपको, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ क्या बना देगा, पूरा माइनस बना देगा ना। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, 2 पद हैं और दोनों पद को क्या कर लेते हैं अलग अलग करके समाकलन कर लेते हैं। तो 1/1 - t और dt और माइनस में दूसरे में क्या हो जाएगा 2 - t और dt। इसका समाकलन करो और उसका समाकलन करते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इरेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब हम इसको करेंगे तो यहाँ इसका ऊपर कितना पावर है तो 1 है तो क्या लगता है फार्मूला log का, तो log और मोड में 1 - t, लेकिन 1 - t क्या है, चेंज है, इसका होना चाहिए सिर्फ x। अगर x रहता है तब हम log x लिखते हैं, फार्मूला ये है, लेकिन है 1 - t। इसका फिर से अवकलन करेंगे। फिर से अवकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा चर है ना, चर का गुणांक 1 के साथ साथ -1 है, इसलिए इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। अगर +1 होता तो अवकलन नहीं करते हैं। ठीक है, तो d/dt क्या करना है, d/dt 1 - t, फिर यहाँ क्या कर लेंगे, माइनस है तो माइनस, दूसरे का करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा log और मोड में कितना 2 - t मोड बंद, और फिर इसका अलग से करेंगे d/dt और 2 - t। आपको पता है ना कि sin x बराबर हमने क्या माना है t मानना है। इस मान को हम आगे फिर पुट करेंगे जैसे क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा log 1 - t, यहाँ से मिल जाएगा क्या, इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और t का करेंगे तो -1 मिलेगा, यानी सिर्फ हम माइनस लगा सकते हैं। यहाँ क्या है log माइनस है और इसका 2 - t ब्रैकेट बंद, इसका करेंगे तो 0 मिल जाएगा, फिर यहाँ t का करेंगे तो क्या मिल जाएगा -1 और क्या बना देगा +1 बना देगा। आपको ये सूत्र तो पता ही होगा, ये सूत्र तो पता ही है क्या, कि log m - log n बराबर क्या होता है, log मोड में क्या होगा m/n, ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुरूप इसे हम लोग करें तो क्या कर सकते हैं, देखिए इस सूत्र के रूप में करेंगे तो इसे माइनस वाला नीचे आएगा और प्लस वाला जो है ऊपर होगा। तो प्लस वाला देखते हैं, लाइट अभी कट गई थी। देखिए log m - log n = log m/n है, तो आपको पता है कि m जो होता है, m वाला जो होगा प्लस वाला ऊपर रहेगा, n यानी माइनस वाला कहाँ रहेगा नीचे, यानी यहाँ पे क्या है आपको m के रूप में ये लेना है प्लस वाला और n के रूप में ये पूरा लेना है यानी कि माइनस वाला।
तो इसके रूप इस सूत्र के अनुरूप रखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग, और मोड में m के जगह पे क्या रखेंगे ये, यानी 2 माइनस टी, और बटा में n के जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस टी। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मोड के अंदर 2 माइनस टी, यानी 2 और माइनस टी के जगह पे क्या लिखना है, तो आपको बताया था कि साइन x बराबर हमने क्या माना था, टी माना था, तो टी की जगह पे साइन x रख देते हैं, तो साइन x और बटे में 1 माइनस टी के जगह पे भी क्या रखना है आपको, साइन x रखना है, साइन x और प्लस में c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिया है क्या, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस 2, बटा में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और गुणे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है। तो जब आपको ऐसे मिल जाए, ऊपर भी ब्रैकेट में नीचे भी ब्रैकेट में, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले को आपस में गुणा कर दो, ऊपर वाले को आपस में गुणा कर दो, और देखो ऊपर क्या मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है। अगर ऊपर मैक्सिमम पावर ज़्यादा है, यानी ऊपर पावर क्या है ज़्यादा है नीचे वाले से, तो भाग दे दो, या बराबर भी है तब भी क्या कर दो, भाग दे दो, जिससे चीज़ें क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। अगर यहाँ हम गुणा करेंगे इन दोनों का आपस में, तो यहाँ मैक्सिमम जो पावर है x का पावर 4 मिलेगा और नीचे भी x का पावर 4 मिलेगा, जो कि क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पहले गुणा कर लेते हैं। कैसे पता चले कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 और यहाँ पे भी x का पावर 2 है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, हल i के बराबर इसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बटे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। इसको गुणा करते हैं। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो मिलेगा x का पावर 4, इसका इसके साथ गुणा करोगे तो ठीक है, प्लस कितना मिल जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इस 1 से गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे तो फिर ये टोटल उतर जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों जोड़ देंगे और जोड़ कर डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, x का पावर 4 और प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में 2। ऐसे इसका करोगे आप तो क्या मिलेगा, x का पावर 4 और इसको आप जोड़ दो, यानी 4 और 3 कितना 7x स्क्वायर और प्लस इसका दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो यानी इन दोनों को जैसे यहाँ गुणा किए हैं, आप नीचे वाले को भी गुणा करोगे तो इतना ही मिलेगा। और क्या करते हैं, dx। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे देते हैं, तो भाग देते हैं x का पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस में 12, भाग देना है, एक मिनट क्या हो गया, उल्टा ही लिख दिए हैं, 3x स्क्वायर और यहाँ पे 2। अब भाग देते हैं हम इससे, x का पावर 4 प्लस में 7x स्क्वायर और प्लस में 12, कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर एक बार ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 4 है, यहाँ भी x का पावर 4 है, तो इसको पहले कटाते हैं। जो यहाँ पे सबसे अधिक पावर वाला होता है उसको सबसे पहले कटाओ। ठीक है, तो एक बार ले जाओगे तो x का पावर 4 और प्लस में 7x स्क्वायर और प्लस में 12। क्या कर लें, इसे हल करेंगे तो चिन्ह क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस 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 ये कट गया और ये आपको बचेगा यहाँ पे कितना, माइनस में 4x स्क्वायर और माइनस में 10 मिल जाएगा। ठीक, आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे और सॉल्व करते हैं। और सॉल्व का मतलब क्या है कि इसे हम अब भाग तो जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पावर x का पावर 4 ज़्यादा है, ये पावर कम हो गया है, तब भाग जाएगा नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, इतने के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इतने के जगह पे अब इसको हम लिखेंगे। कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, जैसे अगर हम बोले कि 5 को आप 2 से भाग दो तो कहोगे 2 बार, यहाँ लिखेंगे 4 बचा यहाँ पे, तो आप कैसे लिखते हो इसको, ऐसे तो लिखते हो 2 सही 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/2। तो हम इस रूप में इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए पहले लिखते हैं समाकलन 1 और माइनस प्लस है तो पहले प्लस लगा दो, बाद में यहाँ माइनस हम लोग ले लेंगे, -4x स्क्वायर -10
और बटा में कितना हो जाएगा x का पावर 4 और प्लस में 7x स्क्वायर और प्लस 12 और क्या कर देंगे dx कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त कि इसको माइनस कॉमन यहाँ से ले लो, तो -2 कॉमन ले लो, इनमें से -2 कॉमन लो, तो 1 प्लस में -2 कॉमन ले लिए, तो ये प्लस था तो ये क्या बन गया -2 बस कॉमन लो, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा प्लस में 5 और बटे में कितना बचेगा x का पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर। आप क्या करो ना, यहाँ डायरेक्ट x का पावर 4 7x स्क्वायर प्लस 12 के जगह क्या लिख दो, ये दोनों लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन्हीं का तो गुणा करके ये लिखे हैं, तो इसके जगह पे लिख दो क्या x का पावर 2 प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x का पावर 2 प्लस 4 और dx, क्या हो गया dx। ठीक है, अब क्या कर लेना है, इसका अलग अवकलन, इसका अलग समाकलन करो और इसका अलग करो, तो यानी 1 dx माइनस 2 बाहर ले लेते हैं और इसको करते हैं यानी 2x स्क्वायर प्लस 5 और बटे में x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और dx। इसका तो समाकलन आप कर लेंगे यहीं पे, इसका समाकलन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, लेकिन इसका समाकलन अब क्या होगा, हमको आंशिक भिन्न की मदद से करनी पड़ेगी। किसकी मदद से करनी पड़ेगी, आंशिक भिन्न की मदद से। तो पहले इसे क्या कर लेते हैं, आंशिक भिन्न में वियोजित कर लेते हैं, तो वियोजित करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पावर 2, यहाँ भी पावर 2, यहाँ पावर 1 और यहाँ भी पावर 1, ये पावर और ये पावर क्या है समान है, यहाँ का पावर और यहाँ का पावर भी समान है, तब हम शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे अगर पावर 2 हो तो ऊपर 2 पद बनते हैं, लेकिन हम ऊपर 2 पद नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेटों में क्या है x का पावर 2 है, कितना है x का पावर 2 है, यानी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। ठीक है, समान है, जैसे जब यहाँ पे पावर 1 होता था तो यहाँ भी पावर 1 होता था, तब पद हम एक ही लेते थे, लेकिन जब यहाँ पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है तो तब भी हम पद कितना लेंगे, एक ही ऊपर लेंगे। ठीक है, और इसको आप क्या करो, अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, ये चीज़ें बता चुके हैं। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और देखिए मेन बात यहाँ फोकस रखें, यहाँ पे x स्क्वायर है ऊपर। ठीक है, क्या हो जाएगा a बटा में x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में b बटा में x स्क्वायर प्लस 4 और क्या कर लेते हैं हम dx। अब यहाँ से हम a का मान निकालेंगे और b का मान निकालेंगे, a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, और ये शॉर्ट मेथड अप्लाई करते समय देखना है कि ऊपर x स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है चीज़ों को। तो देखिए करते समय हम लोग क्या करेंगे, यदि इस पद को 0 बनाना होगा, क्योंकि n का a का मान निकालना है तो नीचे वाले पद को 0, जब b का मान निकालना है तो नीचे वाले पद को भी 0 बनाते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो क्या कर लेंगे, अगर हम x स्क्वायर के जगह पे -3 रख दें, किसके जगह पे, x स्क्वायर के जगह पे, यानी x स्क्वायर बराबर -3 रखने पर या लेने पर, तो x स्क्वायर बराबर 3 लेंगे तो हमको a का मान निकलेगा। ऐसे फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर b का मान निकलेगा। अब क्या कर लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लो, अभी फिलहाल में इसे नहीं, इसे मानो समीकरण 1, और फिर यहाँ पे a और b के मान ज्ञात करके वहाँ पे रख देंगे। तो इसे क्या करते हैं, हम अभी इरेज कर देते हैं। देखिए अब हम लोग क्या कर लें, x स्क्वायर -3 लेंगे तो रखेंगे कहाँ हम लोग, ये मान हम लोग रखेंगे कहाँ, यहाँ रखेंगे, 2 के नहीं, यानी इसके समाकलन के अंदर वाले पदों में। तो a बराबर क्या निकल के आएगा, देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखना है, तो -3 रखना है। ठीक, और प्लस में 5 बटा में, इसका जब मान निकाल रहे हैं तो इसको छिपा देंगे, यानी यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसको छिपाते हैं, यहाँ पर रखेंगे, तो नीचे कितना रखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर -3 रखेंगे, और प्लस में कितना है, तो 4 है ना, +4। इसको हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 6 और +5 घटा देंगे तो बचेगा -1। यहाँ क्या होगा, -3 और +4,
तो घट के कितना आ जाएगा, प्लस में 1 यानी बराबर में -1 आएगा। माइनस क्या आएगा, 1 a बराबर। अब b का मान निकालते हैं। तो b का मान निकालने के लिए आप क्या करो, इससे पहले 0 बनाओ। तो ये 0 कब बनेगा, जब हम x² बराबर -4 लेंगे। वहाँ +4 है, इधर -4 लेंगे तो 0 हो जाएगा। x² बराबर -4 लेंगे 4 पर, तब क्या हो जाएगा, b बराबर ऊपर रखेंगे। इस बार इसको क्या करेंगे, इसको छिपाना है, बाकी सब में मान रखना है, यानी यहाँ मान रखना है और ऊपर मान रखना है। तो रखिए 2 × x² की जगह कितना रख दें, तो x² की जगह -4 रखिए और प्लस में 5 और बटा में यहाँ x² की जगह भी कितना रखना है, तो आपको -4 रखना है और प्लस में 3। हल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और माइनस का 8 होगा और -8 में से +3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3 और नीचे बच जाएगा माइनस का 1। इसे काट देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो बचेगा आपका कितना, सिर्फ 3 बचेगा। b का मान भी आपको पता हो गया। अब ये क्या करते हैं, a और b का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिख देना कि समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर, तो रखेंगे x तो पहले समाकलन है, -2 समाकलन a के जगह पे कितना रखते हैं, -1 रखते हैं, तो -1 रखिए बटा में x² + 3 और ये 2 पद हैं, अलग अलग कर दें अभी यहीं पे, ये एक स्टेप चल जाओ, ठीक है, एक स्टेप और ले लेते हैं। b के जगह पे क्या करते हैं हम, कितना रखेंगे, +3 रखेंगे और x² और प्लस में 4 और पूरे का ब्रैकेट कितना, dx। इसे और सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये तो समाकलन पहले से है, -2 का अंदर गुणा कर दो तो ये माइनस बाहर आके प्लस बना देगा, तो +2 और 1 बटा में x² प्लस में 3। इस 3 को क्या कर लेते हैं हम, इस 3 को क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3√3 में और इसका होल स्क्वायर। इसको भी चेंज कर लेते हैं, -2 का अंदर गुणा करोगे तो प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। पहले यहाँ dx भी दे दो इसे, -2 और -2 और कितना हो जाएगा, 3 को भी बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना, -6 और समाकलन के अंदर 1 बटा में x² और +2 का होल स्क्वायर और dx। हमने क्या किया है, -2 का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा किया है। यहाँ माइनस था तो माइनस बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, ये -2 अंदर गुणा होगा तो क्या बना देगा, माइनस में क्या बना देगा, 6 बना देगा, ठीक है। और x² + 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। सूत्र क्या लगेगा यहाँ पे, देखिए हम क्या करते हैं, इधर ही इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ तो x मिल गया +2, इसका अगर सूत्र की बात करें कि कौन सा सूत्र लगेगा, तो सूत्र आपको लिख के दिखा देते हैं। सूत्र क्या होगा, 1 बटे में x² प्लस में a² dx बराबर होता है 1 बटा a और tan इनवर्स x बटा a प्लस c। ये क्या है, तो सूत्र लगाना है, तो लगाते हैं यहाँ पे। तो x + 2 पहले से है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इनटू में 1 बटा a के जगह कितना लिखना है, √3 और tan इनवर्स x के जगह पे कितना लिखना है, x ही लिखना है और a के जगह पे √3। बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस और -6 गुणे 1 बटा a के जगह पे 2, tan इनवर्स x के जगह पे x ही है और a के जगह पे 2 है। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो x + 2 बटा √3 और tan इनवर्स x बटा √3 और इसे काट देंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी कि -3
tan इनवर्स x बटा 2, क्या हुआ x बटा 2 और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के जो क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।